कृष्णा सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 7 things happen by just remembering कृष्णा। 7 ऐसी चीजें जो सिर्फ कृष्ण को याद करने से होने लगती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जानने के लिए कि कौन से ऐसे 7 चीजें हैं जो सिर्फ कृष्ण को याद करने से संभव होने लगते हैं। अगर आप भी कृष्ण से प्यार करते हैं और कृष्ण को याद करते हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। Everything in our species which is going to come in our life reduces। हमारे जीवन में आने वाला हर अशुभ कम हो जाता है। कैसे? सिर्फ कृष्ण को याद करने से। अगर हम कृष्ण को याद करते रहते हैं, कृष्ण को हमेशा अपने ध्यान में रखते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी इन ऑस्पिशियस यानी जो भी दुर्घटना घटने वाली है ये कम हो जाती है या फिर रुक जाती है। हमारे जीवन में जो भी अशुभ कार्य होने वाले हैं, अगर हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, कुछ अशुभ होने वाला है, तो वो कृष्ण रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं? क्योंकि हम उन्हें याद कर रहे होते हैं। अगर कुछ हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला होता है या फिर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली होती है तो कृष्ण उसे छोटा कर देते हैं, उसे कम कर देते हैं। क्योंकि ऐसा हमारे कर्म में है, तो हमारे साथ ऐसा तो होना ही है, तो उसे अब बिल्कुल हटा तो नहीं सकते, तो उसे कम कर दिया जाता है। सेकंड थिंग है गुड फॉर्चून विच इज एक्सपेक्टेड इन आवर लाइफ गेट इंक्रीज्ड। हमारे जीवन में अपेक्षित सौभाग्य में वृद्धि होने लगती है, यानी हमारा लकीनेस बढ़ने लगता है। हमारे साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है। जो लोग हमें पसंद नहीं करते थे उन्हें हम पसंद आने लगता है। हमारे बिहेवियर में सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ जाती है। अगर कोई इंसान बहुत रूड था, लेकिन वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद, कृष्ण को याद करने के बाद उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है और उसके अंदर हम्बलनेस आ जाता है, काइंडनेस आ जाता है और इंसान का सौभाग्य यानी गुड लक बढ़ जाता है। अब जानते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट है माइंड गेट क्लींस्ड। हमारा मन शुद्ध होने लगता है कृष्ण को याद करने से। जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट में कहा कि कृष्ण को याद करने से हमारे बिहेवियर में चेंजेस आने लगती है। लाइक हमारे अंदर काइंडनेस आ जाती है, हम्बलनेस आ जाती है। इसी कारण सिर्फ कृष्ण को याद करने से हमारा मन शुद्ध होने लगता है और हमारे अंदर अच्छाइयाँ आने लगती हैं। बस कृष्ण को याद करने मात्र से हमारे माइंड में जो भी डर्ट्स होती है वो क्लीन होने लगती है। और अगर हम भगवत गीता पढ़े तो हमारा माइंड, हार्ट, सोल सब कुछ प्योर हो जाता है। बस कृष्ण को अगर याद करने से हमारा माइंड क्लीन होने लगता है, हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो निकल जाती है और पॉजिटिविटी आती है। फोर्थ पॉइंट है डिवोशन टू कृष्णा इंक्रीजेस। कृष्ण को याद करने से हमारी भक्ति बढ़ने लगती है। कैसे? क्योंकि अगर हम पहले से कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे मन में ऑफकोर्स उनके लिए प्रेम है, राधा माधव के लिए, राधा कृष्ण के लिए, श्रीमती राधा रानी के लिए प्रेम है, तभी हम उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो अगर हम उन्हें और ज़्यादा याद करेंगे, तो अगर आप अपने मन में कृष्ण की भक्ति को और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं, और ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण को याद करते रहना है। काम करते करते, कुछ भी करते करते हमारे मन को इधर उधर ना लगा करके कृष्ण की यादों में लगानी है। कृष्ण, अगर हम कभी कथा सुनते हैं तो उसे अपने माइंड में कैद कर लीजिए और उसे याद करते रहिए। अरे कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने वैसा किया, कृष्ण कितने प्यारे हैं। ऐसा करके हमें उन्हें याद करते रहना है ताकि हमारे मन में उनके लिए भक्ति और प्रेम और ज़्यादा डेवलप होती रहे। फिफ्थ पॉइंट है नॉलेज अबाउट कृष्णा इंक्रीजेस। कृष्ण के प्रति ज्ञान बढ़ने लगता है कृष्ण को याद करने से, क्योंकि जैसे हम कृष्ण को याद करेंगे हमारे मन में भक्ति और प्रेम जागेगी उनके लिए, और फिर हमें उनके बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा होने लगेगी और हमारे मन में कृष्ण के बारे में जानने की इच्छा होने लगेगी। लाइक हमें भगवत गीता पढ़ने का मन करने लगेगा। कृष्ण ने इसमें क्या कहा है, स्क्रिप्चर्स जिसमें कृष्ण के बारे में लिखे हुए हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मन करने लगेगा। कृष्ण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेने का मन करने लगेगा बस कैसे भी कृष्ण मिल जाए। तो कृष्ण को याद करने से हमारे मन में कृष्ण के लिए ज्ञान और ज़्यादा इंक्रीज होता है। सिक्स्थ पॉइंट है रियलाइजेशन ऑफ दैट नॉलेज। तो जैसा कि हमने फिफ्थ पॉइंट में सुना कि कृष्ण को याद करने से हमारे मन में कृष्ण के प्रति ज्ञान बढ़ने लगता है, और सिक्स्थ पॉइंट में ये कहा गया है कि जो ज्ञान हमारे अंदर आया है उसका हमें रियलाइजेशन होने लगता है। यानी हमने जो भी हम पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज जो भी हमारे अंदर आ रही है, हम उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगते हैं और इस पर वर्क करने लगते हैं और कृष्ण से और ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं और हमारी भक्ति और ज़्यादा बढ़ने लगती है और हमारे मन में कृष्ण के लिए ज्ञान और ज़्यादा बढ़ जाता है। 7 पॉइंट है रेनन्सिएशन फ्रॉम एवरीथिंग मटेरियल थिंग्स।
आई नो हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करते हुए मटेरियल लाइफ में रह रहे हैं, लेकिन जो भी मटेरियल लाइफ है जो हमें अपनी भक्ति से डिस्ट्रैक्ट करने लगती है, कृष्ण को याद करने से मटेरियल थिंग्स हमें डिस्ट्रैक्ट करना बंद कर देती है। हम मटेरियल थिंग्स से अट्रैक्ट ना होकर के अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को कंटिन्यू फॉलो करते रहते हैं। कृष्ण को याद करने से जो मटेरियल थिंग्स हैं वो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है, स्पिरिचुअल पाथ से थिंग्स लाइक मटेरियल थिंग्स से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ये 7 थिंग्स थे जो सिर्फ कृष्ण को याद करने से होने लगते हैं। तो चलिए हम इन 7 थिंग्स का एक शॉर्ट समरी रिपीट करते हैं। फर्स्ट थिंग जो कृष्ण को याद करने से होने लगता है वो है एवरीथिंग इनऑस्पिशियस व्हिच इज गोइंग टू कम इन आवर लाइफ रिड्यूसेस, यानी जो भी हमारे लाइफ में अशुभ या बुरा होने वाला होता है हमारे साथ वो कम हो जाता है या फिर रुक जाता है। सेकेंड है गुड फॉर्च्यून व्हिच इज एक्सपेक्टेड इन आवर लाइफ गेट इंक्रीज्ड, हमारे लाइफ में हमारा गुड लक बढ़ जाता है। थर्ड है माइंड गेट क्लींस्ड, हमारा मन शुद्ध हो जाता है। फोर्थ है डिवोशन टू कृष्णा इंक्रीजेस, हमारी भक्ति बढ़ने लगती है। फिफ्थ है नॉलेज अबाउट कृष्णा इंक्रीजेस, हमारे मन में कृष्ण के प्रति ज्ञान बढ़ने लगता है। सिक्स्थ है रियलाइजेशन ऑफ दैट नॉलेज, हमें उस नॉलेज का रियलाइजेशन होने लगता है और हम उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। सेवेंथ है रिनंसिएशन फ्रॉम एवरीथिंग मटेरियल थिंग्स, यानी कृष्ण को याद करने से हम मटेरियल थिंग्स से अट्रैक्ट नहीं होते हैं और ये मटेरियल थिंग्स हमें अपने स्पिरिचुअल पाथ से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना और इस पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसे ही और भी बहुत सारी कंटेंट्स के लिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी कर देना। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, राधे राधे, हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद।